हम बात करना चाहेंगे क्योंकि आज 198वें जन्म जयंती है महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले, उनकी फूले, महात्मा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले महाराष्ट्र में ही नहीं हिंदुस्तान में भी आइकॉन्स हैं। उस दौर में 19वीं सदी के आखिर में दोनों ने जिस तरह से एक तो कास्ट की, जात पात की जो जातियां हैं, जो हायरार्कीज रही हैं, उनको आड़े हाथों लिया। और दूसरी बात जो सावित्रीबाई फूले ने महिला होकर भी उस दौर में और ख़ास करके कोट अनकोट बैकवर्ड कास्ट्स की औरतों को शिक्षा तो नहीं दी जाती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो जद्दोजहद की और तालीम हासिल की और उसके बाद आइकॉन रही हैं। पुणे यूनिवर्सिटी का नामकरण भी कुछ साल पहले सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी कर दिया गया है उन्हीं के ऑनर में। तो आज हम बात करेंगे, वो मूवी एक बनी है प्रतीक गांधी है जिसमें फूले, वो मूवी बहुत सुर्खियों में रही है, कंट्रोवर्शियल काफी रही है और वो अब रिलीज होना था आज, लेकिन वो भी रोक दिया गया है क्योंकि सेंसर बोर्ड को, हिंदुस्तान को नाजेबा लगा है। बहुत सारी चीजें जो है उसमें बहुत सारे डायलॉग्स है, सीन्स है, उसको काटने की बात कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो बात है कि जो ब्राह्मणिस्ट लॉबी है वो नहीं चाहती है कि जो जात पात की सच्चाई है हिंदुस्तान की वो जगजाहिर हो। ये एक इल्जाम लगा है। हम प्रोफेसर तिवारी से जानना चाहेंगे बतौर फिल्म स्कॉलर कि वो इसको कैसे देखती हैं। क्या जो चीड़ फाड़ करने का जो एक टेंडेंसी है सेंसर बोर्ड का, क्या आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है? इनको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तिवारी, बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून टू यू। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम आज। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और स्नेहोता के लिए। आई थिंक चौथी बार आ रही हूँ मैं आपके शो में। चौथी बार, जी जी बिल्कुल। और हमेशा अच्छी बातचीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपके सवाल के दो मतलब पहलू है। पहला तो सीबीएफसी को लेकर, अगर हम इंडिया में सेंसरशिप की हिस्ट्री देखें, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी तो पहले जब सेंसरशिप होता था वो सेक्सुअलिटी के अराउंड होता था। तो अगर आप याद करेंगे कि बहुत सारे जो सीन्स, किसिंग सीन्स या जो भी मतलब ऐसे सीन्स होते थे, सेंसर बोर्ड हम दिखते नहीं थे इसको स्क्रीन में, बस एक इंडिकेशन होती थी कि दोनों फूल मिल गए हैं, चलो ये हो गया। तो पहले, फिर उसके बाद आई थिंक 1990s में ये चेंज होने लग गया जब भाजपा की पहली टर्म आई थी सरकार को लेकर। तो वो एक शिफ्ट हो गया कि अब हमें सेक्सुअलिटी को सेंसर नहीं करना, हमें सोशल इश्यूज को सेंसर करना है। और सबसे ज्यादा आई थिंक उसका बेस्ट एग्जांपल होगा फायर। तो फायर आ गई, फिर उसके बाद जहर होगी महेश भट्ट की फिल्म जो भी कम्युनल टेंशन के ऊपर थी। तो आप देखेंगे ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल्स है। अब आप स्ट्रीमिंग में देख लीजिए, सीक्रेट गेम्स हो गए, आपका ये तांडव हो गया, इतने सब कुछ इतना चलता है, सारे ये पॉलिटिकल सोशल इश्यूज को लेकर है। तो एक शिफ्ट हुआ है क्योंकि अब लगता है कि ये पोलराइजिंग इश्यूज पॉलिटिक्स के अराउंड होते हैं और सेंसर बोर्ड का एक्चुअली काम है सिर्फ सर्टिफिकेशन देना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इट इज नॉट सेंसर बोर्ड ऑफ कटिंग। तो ये हम भूल गए कहीं और अब सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन की जगह मतलब कट करने लग गया, जो एक्चुअली उनका नहीं था मैंडेट। तो ये तो एक बात हो गई कि एक हिस्ट्री है हमारे कंट्री में सेंसरशिप को लेकर, जहाँ पे हमारी सरकार सोचती है कि हमारे पब्लिक को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, या क्या मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि फिल्म इतना बड़ा मास मीडियम है, लोग इतना इसको मतलब लाइक करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है कि फूले में क्यों हो रहा है। मतलब मैं बहुत सोच रही थी इसके बारे में जब छावा आई, जो एक इतनी बड़ी हिट थी, वो भी तो महाराष्ट्र में इतनी बड़ी, मतलब महाराष्ट्र की हिस्ट्री से थी। औरंगजेब भी तो 300 साल पहले थे। तो अगर औरंगजेब 300 साल पहले है और हम कह रहे अरे मुगल ने कितना खराब कर दिया, हमें मतलब अपनी हिंदू आइडेंटिटी को असर्ट करना है, तो अब ये भी तो एक हमारी हिस्ट्री है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी तो हमारी हिस्ट्री है। अब वो अगर हमें दिखाया जा रहा है तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हिंदू खतरे में पड़ गया है, ये दिखाते हैं। हिंदू खतरे में है। हाँ, तो ये दोनों जो एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि दोनों बताता है कि एक हिंदुत्व का क्या प्रोजेक्ट है, कि हिंदुत्व क्या चाहती है, कि कैसी इमेज हमारी जो देश है उसका कैसा प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि इन दोनों को साथ में देख के हमें एक्चुअली समझ आता है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, क्यों है कि छावा टैक्स फ्री हो गई,
क्यों है, जब मतलब और छावा की में भी हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक है वो हिस्ट्री को लेकर, पर क्यों है कि मतलब उसके बाद हम इतने सारे देख रहे हैं वीडियोस ऑनलाइन जहाँ पे लोग रो रहे हैं और मतलब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं स्टेज और स्टूडियो से, हाँ हाँ, हाँ, थिएटर में जाकर के फिर ना। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम सब इसको साथ में देखेंगे फिल्म को। और ये जो जात का है, जो है जात, तो मतलब इंडिया को हम कैसे समझ सकते बिना जात के? अब ये तो रहा है हमारी पूरी इतिहास में। तो जैसे मनुस्मृति तो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है हमारे मतलब कल्चर में। अब उसी सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम है कि मन्नू को क्यों आपने बोला, मन्नू के बारे में आपने क्यों फिल्म में बोला। तो फिर ये तो फिर हिपोक्रेसी हो गई हमारी यहाँ पर कि एक चीज ठीक है और दूसरी चीज ठीक नहीं है। तो आई थिंक ये मतलब यही हो रहा है कि सबसे ज्यादा अभी जो हिंदू खतरे में, कौन से हिंदू खतरे में है? जो आपके हमारे अपर क्लास हिंदू खतरे में है। तो उनको जो मतलब ठीक लगता है कि कैसे हमारी कहानियां होनी चाहिए, वैसी कहानियां बताई जा रही है, और ये कहानी नहीं बताई जा रही है। और आज तो उनके, जैसे आपने कहा था, जन्मदिन है और सालगिरह है, एंड और आज आई थिंक मैंने देखा भी था कि सारे हमारे जो पॉलिटिशियंस थे ये सब इसके बारे में बोल रहे थे अपने स्पीचेस, पब्लिक स्पीचेस में। पर फिर फिल्म क्यों नहीं रिलीज की? फिल्म क्यों नहीं रिलीज होने दी? तो एक वो आपने बस कह दिया कि हाँ 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 ऐसा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, पर फिल्म क्यों नहीं रिलीज की? तो ये सब चीजें अगर हम डिटेल में देखेंगे, हमें पता चलता है कि एक सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी अपने आप को कैसे देखती है, कैसे समझती है, क्या कहना चाहती है अपने बारे में। वो भी मतलब सोसाइटी पूरी नहीं, एक जो सोसाइटी जिसके पास पावर है। तो ये मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब अगर जनरली मैं कहूँ कि क्या ऐसे चल रहा है सेंसरशिप इशू को लेकर। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था, मतलब एक तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो सीबीएफसी के जो सर्टिफिकेट में आया है, मतलब जो उन्होंने कट्स मांगे हैं कि रिमूव किया जाए मांग, महार और पेशवाई, क्योंकि पेशवाई की वजह से ये सब हो रहा था, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि पेशवाई के साथ जो है पेशवाओं का फ्लैग आजकल हिंदुत्व का फ्लैग बन गया, नहीं? तो उससे जो है खतरा बनता है। दूसरा एक विजुअल था, एक स्टिल जिसका मैंने देखा है कि मतलब 2-3 मर्द जो हैं वो पीछे झाड़ू बांध के चल रहे हैं। तो इसको रिप्लेस किया जाए और उसकी जगह बच्चे जो हैं गोबर के वो बॉल्स फेंक रहे हैं सावित्रीबाई फुले पर, वो दिखाया जाए, वो मतलब रिप्लेस कर दिया जाए। जो ये दिस इज अ वेरी पावरफुल विजुअल विच दे वांट आउट। फिर डायलॉग्स, जहां शूद्रों को झाड़ू बांध कर चलना चाहिए, एक लाइन है, उसको काटने की बात की है। उसके बाद यही सबसे दूरी बना के रखनी चाहिए, ये वाला भी हटाना है। 3000 साल पुरानी गुलामी को बदल के कई साल पुरानी बोलने के लिए बोला गया है। तो एक विजुअली जो है इसको एस्टैब्लिश जब करते हैं, जैसे हमने छावा में देखा, जिसको मैं तो कहूंगा टॉर्चर पोर्नोग्राफी है, जिस तरह से आखिरी का सेक्स सीक्वेंस है, उससे जो है पब्लिक जो है बहुत ज्यादा विचलित हो गया है। लेकिन विजुअली अगर मर्द हजरात पीछे झाड़ू बांध के चल रहे हैं तो वो ज्यादा शायद डिस्टर्बिंग हो जाए। क्या आपको लगता है कि क्या है? आप रिपीट कीजिए, क्या कौन? मतलब ये जो मर्द जो हैं वो पीछे अपने कमर के पीछे झाड़ू बांध के चल रहे हैं कि मतलब उनका साया जहां पे गिरेगा वो झाड़ू साफ कर देगा। उसके तो रेफरेंसेस भी हमें मिलते हैं। प्रोफेसर कुंभोजकर की एक पेपर है किस तरह से वो होता है, श्रद्धा कुंभोजकर, वो पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। तो ये विजुअली जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये शायद बहुत डिस्टर्बिंग एक रियलिटी को जग जाहिर कर देगा, इसलिए शायद इसको हटाने की बात कर रहे हैं। और अगर बच्चे गोबर फेंक रहे हैं तो फिर ये बच्चों वाली हरकतें बोल के इसको डिसमिस किया जा सकता है। ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि नया है सिनेमा के पर्दे में, इंडिया के सिनेमा के पर्दे में। इंडियन सिनेमा हिंदी सिनेमा नहीं है, मराठी भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, एक्सेट्रा। और मराठी तेलुगु सिनेमा में काफी सारी एंटी कास्ट फिल्म बनी हुई है, ठीक है। पर क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज समझी जाती है तो वो मतलब वो आई थिंक शायद सेंसर बोर्ड के चली जाती है, क्योंकि ये हिंदी फिल्म है और उसके अंदर मतलब थोड़े नोन एक्टर्स है, तो इसलिए ज्यादा स्कैनर के अंदर आ गई है। तो आई थिंक कि उनको भी पता, क्योंकि हिंदी फिल्म का जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमारी कंट्री में, इन अ वे कि मतलब जैसे अब रीजनल भी बढ़ रहा है ज्यादा बिकॉज ऑफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, पर है एक हिंदी एक इमेजिनेशन है हिंदी फिल्म की, जो एक डोमिनेंट फिल्म इंडस्ट्री देखी जाती है कि उसके ऊपर आई थिंक ज्यादा प्रेशर आता है कि कैसे रिप्रेजेंट करना है कंट्री को। तो आई थिंक इसलिए कि क्योंकि जो
ये लॉट जो इतने सारे जो एग्जाम्पल्स जो आपने मेंशन किए ना, मैंने देखा हुआ ये मराठी सिनेमा में और तेलुगु सिनेमा में, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदी सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में एक्चुअली हम ज्यादा कास्ट नहीं देखते हैं, हिंदी सिनेमा में एब्सेंट है कास्ट, बहुत कम जैसी चीजें होती है, जैसे नीरज घेवान की मसान हो गई, सोचना पड़ेगा मुझको कौन सी फिल्म है जिसने कास्ट के बारे में एक्चुअली बात की है। बिल्कुल। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक लार्ज ऑडियंस को देखना है, कहाँ से उनका मतलब, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग्स है कि क्यों ऐसा होता है। गवर्नमेंट ज्यादा प्रेशर भी उन पे डालती है। अगर हमें ऐसा लगता है कि अरे ऐसा हो रहा है, बस लहर ऐसी है कि गवर्नमेंट अगर आप ऑब्लाइज ना करे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को ना सुने तो फिर गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगी। या ऐसा भी है कि गवर्नमेंट अब अपने खुद को पता है कि कल्चरल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है, इसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इससे, तो गवर्नमेंट भी और मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से कि गवर्नमेंट खुद अप्रोच करती फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को कि हमारे पास ये आइडिया बनाई है, ऐसी तो केरला स्टोरी बनी थी, ऐसे तो ये सारी फिल्म्स बनती है, बिकॉज वहाँ पे एसेट सपोर्ट है इनको स्टेट बॉडीज का। तो ये भी है कि जो डायनामिक्स है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के और जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तो है ये, अगर आप, मैं सच में कहती हूँ आपके दर्शकों को, आपको भी, कि अगर आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में चले जाओ, कोई तमिल फिल्म देख लो या आप ये देख लो मराठी फिल्म, आप देखोगे ये सब, पर आप ये नहीं देखोगे हिंदी फिल्म में। तो ये आई थिंक कि एक परसेप्शन है कि हिंदी फिल्म इज अ पैन इंडिया फिल्म। हिंदी फिल्म का मतलब जो रीच है सिर्फ इंडिया में भी नहीं, बाहर भी है, क्योंकि हिंदी फिल्म की बहुत बड़ी डायस्पोरा ऑडियंस भी है, और डायस्पोरा ऑडियंस सिर्फ इंडियन नहीं है, इंडियन सिनेमा के बहुत सारे फॉलोअर्स है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में फॉलोअर्स है, इतने सारे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में फॉलोअर्स है। तो इन सब लोगों के पास एक इमेज जाती है इंडिया की, जो नहीं चाहते कि वो ऐसा हो। तो एक प्रोजेक्ट है, एक ब्रॉडर नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट है, जहाँ पे एक इंडिया की इमेज प्रेजेंट करनी है, एक इंडिया जो एक अपने हिंदू ग्रेट हिंदू प्रोजेक्ट है, जो अपर कास्ट है, कि उसको मतलब एक हमारी फॉरगॉटन ग्लोरी है। तो आई थिंक वो इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तभी आई थिंक इनको प्रॉब्लम हो रही है कि ये सब हटाओ। अगर ये सब फिल्में देख भी ली तो शायद माँ बाप को अपर कास्ट घरों में ये भी खौफ होगा कि किसी दिन बच्चे पूछ देंगे कि वो जो काम करने वाली आंटी आती हैं उनके लिए अलग से कप प्लेट का क्यों आप सेट रखते हैं। ऑफ कोर्स हमें स्कूल में भी नहीं सीखते, हम स्कूल में एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन में सीखते, पर ये नहीं सीखते कि हमारे अराउंड कैसे होता है, कि ये हमारे जो काम करने आती है, या जो हमारे मतलब जो सुअर में का होता है, हर कॉलोनी में देखते हैं जो सुअर में कौन अंदर जाता है, हम ये सब नहीं देखते हैं। और ये क्यों नहीं देखते हैं, वो कॉन्शियसनेस आती नहीं हमको, इसलिए हम रिजर्वेशंस के भी अगेंस्ट है। तो ये इसलिए अब सिनेमा, आप जैसे आपने बिल्कुल ठीक, आप सिनेमा देखोगे, टेलीविजन देखोगे, तो आप पूछोगे क्वेश्चन। इसलिए तो मतलब किताबें भी तो चेंज हो रही है, सिलेबस भी तो चेंज हो रहा है। अब हमारे सिलेबस और किताबें, अगर आप इतिहास की किताबें देखोगे, बहुत फर्क हो गया इनमें। और कौन सा इतिहास बताते हैं, जो छावा वाला इतिहास है वही वाला बताते हैं इतिहास। बिल्कुल। ऐसे इसमें क्योंकि आपने छावा का भी जिक्र किया, हम ये फूले वाली मूवी के बारे में बात करें, एक और मूवी आई है कि मलयालम मूवी एम्पुरन, जो बहुत सुर्खियों में रहा है, और उसके मेकर्स पर अब तो ईडी का रेड भी पड़ गया है, इनकम टैक्स का भी पड़ गया है, केसेस खुल गए हैं पृथ्वीराज सुकुमारन के खिलाफ, जो डायरेक्टर भी है, मेन एक्टर भी हैं, क्योंकि ये गुजरात 2002 की हकीकत शायद दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोहरा ये क्या नीति है कि मतलब स्टेट एक एंड पे तो कुछ मूवीज को वो तरजीह दे रहा है, और दूसरे एंड पे ये रेट्स के जरिए ये मैसेज क्या दिया जा रहा है फिल्म मेकर्स को? अगर आप रेट देखे, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था एम्पोरियम का, मैंने फिल्म देखी नहीं क्योंकि मुझे मॉन्ट्रियल में मिली नहीं ये फिल्म। पर मैं सोशल मीडिया में उसको खूब फॉलो कर रही थी, और सोशल मीडिया में लोग क्लिप्स डाल रहे थे, फोटोग्राफ्स डाल रहे थे, और हम 2002 में मुझे लगता है हम दोनों बड़े हुए थे, हमें पता था कि क्या जो दंगे गुजरात में हुए थे, हमें सुन रहे थे कि क्या हो रहा था। बिल्किस बानो का जो केस है, उस बिल्किस बानो के केस को ही इन्होंने एम्पोरियम में दिखाया गया है। और हम जैसे जो हम लोग हैं जिनके पास इसकी याददाश्त है, हमको तो लगता है हाँ ये ऐसा हुआ था, ये दिखा रहे हैं। पर बहुत मुझे आश्चर्यचकित बात लगी कि जो युवा लोग हैं, अभी मतलब सोचो आपकी स्कूल में होंगे या कॉलेज में भी अभी आए हैं,
और वो बड़े गुस्सा हो रहे हैं इस फिल्म से कि ये क्या कर लिया, ये कैसे दिखा दिया आपने हमारे देश को। तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अगर देखें इसको कंट्रास्ट करें जैसे छावा, आर्टिकल 370, केरला स्टोरी एक्सेट्रा, कि एक तो ये है कि जो यंगर जनरेशन है उनको उनकी किताबें चेंज हो गई है, उनका पूरा माहौल चेंज हो गया है। वो एक ऐसे माहौल में है जहाँ उनको लगता है कि हाँ हमारा एक फॉरगॉटन ग्लोरियस हिंदू पास्ट है, हाँ हम बहुत ग्रेट नेशन है, हमारी मतलब पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही हमारे हिंदुइज्म में आती है। वो हिंदुइज्म क्या है डेफिनेशन है, बहुत नैरो डेफिनेशन है। हिंदुइज्म इज अ मच मोर ब्रॉडर, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग जिन्होंने रिड्यूस कर दिया इसकी पूरी डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को। और ऊपर से गवर्नमेंट ऐसे फिल्म्स को सैंक्शन करिए, टैक्स ब्रेक्स दे रही है, उत्साहित करिए, मतलब आई थिंक कहते भी है कि सारे ब्यूरोक्रेट्स को वॉच करनी चाहिए, देखनी चाहिए इस फिल्म को, जिन्होंने सारी जो मैंने फिल्म की बात की है। तो उनकी स्पेशल स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं। तो एक इवन दो कि स्टेट डजंट रन द फिल्म इंडस्ट्री, स्टेट का मैंडेट चल रहा है कि क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। लोग बहुत बात करें बॉलीवुड इज इन क्राइसिस, हिंदी फिल्म इज इन क्राइसिस, एंड दे थिंक कि मतलब बजटरी क्राइसिस है, नेपो बेबी क्राइसिस है, बट एक्चुअली क्राइसिस ऑफ इमेजिनेशन है, बिकॉज लोग डर रहे हैं, वो बता नहीं, वो स्टोरीज कह ही नहीं सकते जो कहना चाहते हैं। तो फुले जैसी स्टोरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो क्या हो रहा है इसके साथ। ऐसी फिल्म कैसे बन सकती है? और फिल्म तो तभी बनेगी ना, आर्ट तो प्रोटेस्ट है, बिल्कुल, आर्ट इज ऑल्सो सीन अ प्रोटेस्ट फॉर्म। तभी तो मतलब फिल्में बनती जो एक दिखाती सोसाइटी को, एक आईना दिखाती कि क्या हो रहा है आपके यहाँ। कभी कभी वो अनकंफर्टेबल आईना होता है, ठीक है, पहले ऐसे होता था। एक इमेजिनेशन होती है जो एक देश की, एक सोसाइटी की फिल्म में दर्शित होती है। तो ये दिखाना चाहते सिर्फ एक नैरो पॉइंट ऑफ व्यू एक फिल्म में। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्री का क्राइसिस भी है इसकी वजह से हो रहा है कि गवर्नमेंट उनके लिए रेट भेजेगी, बिकॉज ये मैसेज है बाकी सारे फिल्म मेकर्स को कि आप ऐसी चीजें नहीं बना सकते हो। और फिर गवर्नमेंट उनको रिवॉर्ड करेगी जो स्टोरीज उनके लिए ठीक है, तो उनको टैक्स ब्रेक्स मिलेंगे, उनको प्रमोशन मिलेगी गवर्नमेंट से, हमारे प्रधानमंत्री खुद से प्रमोट करेंगे, उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग्स होंगी, ब्यूरोक्रेट्स के लिए इंसेंटिव्स होंगे। तो फिर हम देख रहे हैं ना कि किस फिल्म मेकर कोई होगा, उसने खूब पैसा डाला एक फिल्म में, वो किस में पैसा डालेगा अब? वो छावा में पैसे डालेगा कि फूले में पैसे डालेगा? तो ये इकोनॉमिक्स की भी बात हो गई है, और स्टेट किसको सपोर्ट कर रहा है। और ये काफी बड़ा एक पुश भी हो रहा है, बिकॉज इनका एक नया वेव समिट होने वाला है मई में, एंड वो जा रहे हैं लाइक आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड टू प्रमोट इस वेव समिट को, और कह रहे कि इंडिया में आप आओ, शूट करो, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। पर उसके अंदर एक स्मॉल लाइन है जहाँ पे देखो कि शुड बी पॉजिटिव डिपिक्शन ऑफ इंडिया। उसका क्या मतलब है? अभी संतोष को भी तो नहीं रिलीज करने दिया ना इंडिया में। एग्जैक्टली। और संतोष को कितनी सारी प्रेज मिली पूरी दुनिया में। अगर हम देखें ऑल वी इमेजिन इज लाइट को शायद ऑस्कर मिल जाता। हाँ, ऑल वी इमेजिन इज लाइट इंडिया ने भेजा ही नहीं, नॉमिनेट ही नहीं किया फिर ऑस्कर के लिए, क्योंकि उनकी डायरेक्टर एफटीआई प्रोटेस्ट के लिए और जेएनयू प्रोटेस्ट के लिए सपोर्ट में थी, तो इसने नहीं भेजा कहने के लिए कि इंडियन नहीं है फिल्म। मुझे पता नहीं, अगर ये इंडियन फिल्म नहीं है तो फिर क्या इंडियन फिल्म है? तो अजीब एक्सक्यूजेस होते हैं वैसे। लेकिन जो आपने बहुत अहम बात कही, मुझे भी लगता है फ्रीडम जब हम बात करते हैं ना, फ्रीडम इज एक्चुअली फ्रीडम ऑफ द डिसेंटर। नहीं, मतलब अगर डिसेंटर ही फ्री नहीं है तो फ्रीडम का तो कोई मायने है ही नहीं, क्योंकि चुपचाप बैठ करके सरकार की बात सुन के टीवी देख के रात को सोने जाएंगे तो वो तो फ्रीडम नहीं है ना। कुछ बोल के तल्ख बोलेंगे अगर, या फिर सरकार के नैरेटिव के खिलाफ बोलेंगे, उसके बाद भी आजाद है, तभी तो फ्री है। तो आर्ट तो वही है। तो, हाँ वही। और मतलब मुझे पता नहीं कि हिंदी में कैसे कहूँ इसको, बट क्रिएटिव बैंक्रप्सी हो गई है। हाँ। कि आप टेलीविजन देखो, न्यूज चैनल देखो, या आप ये टेलीविजन में अपने प्रोग्राम्स देखो, नागिन वाले जैसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मतलब अभी भी सोचो। अब आप फिल्म सिनेमा तो कभी थोड़ा डिफरेंट था, एक वो मोमेंट था जो मल्टीप्लेक्स आए थे, ठीक है, फायर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे, तब भी लोग फायर देख रहे थे। जहर भी लोगों ने देखा था, मतलब सॉरी जख्म हाँ। मैंने गलती की, जख्म लोग देखते थे। फिर उसके बाद इतनी सारी मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर भी आई थी, और डेव डी भी आई थी, और शंघाई भी आई थी, और LSD भी आई थी। अब वो फिल्में कैसे बन सकती है? अब वो मुझे लगता है आज वीर ज़ारा जैसी भी फिल्म अब नहीं बन सकती है। बिल्कुल ना, जोधा अकबर बनेगी कभी। हाँ, जोधा बिल्कुल नहीं, बिकॉज वीर ज़ारा जोधा अकबर बात कर रहे हैं कि एक सेक्युलर इमेजिनेशन की, कि हिंदू इंडिया पाकिस्तान दोस्त भी है।
एक बिल्कुल सिंक्रेटिक इमेजिनेशन है जो अब नहीं बन सकती है। मतलब मुझे चकते इंडिया देखी थी, मैंने कहा वो भी नहीं बन सकती अब। हाँ, तो वो फिल्में ही नहीं ऐसी बन सकती है, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री तो क्राइसिस में होगी ना। ये मुझे बिल्कुल भी मतलब मैं शॉक नहीं है, सरप्राइज नहीं कि फूले के साथ ऐसा हो रहा है। ऑफ कोर्स होएगा ऐसा। इनको ये हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 साल में कि क्या मूवमेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ कमिशनिंग क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। डॉक्टर तिवारी, थैंक यू सो मच। आपने आज फिर से हमें इतना ज्यादा वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा एज यूजुअल बात करके आपसे, और आई थिंक वी हैड अ वेरी प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन। मुझे उम्मीद है हमारे सामाईन को जरूर फायदा पहुंचा होगा। और कोई एक मूवी जो आप रेकमेंड करना चाहेंगी जाते जाते जो लोग देखें? अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, लेकिन क्या आप बोल रही थी वो जो नागिन वाले एक सीरियल मैं भी देख रहा हूँ, वसुधा करके जी टीवी पे आता है, और कल वाले एपिसोड में क्या होता है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उनको बड़ी हिचकियां आ रही होती है, क्योंकि उनको सालों पहले जो जानती थी वो, उनको वो याद आ गई है, इसलिए हिचकियां आ रही है। मेरा लेकिन बहुत ही पसंदीदा नॉनसेंसिकल सीरियल है, लेकिन कोई एक जो आप रेकमेंड करना चाहे जो देखना ही चाहिए हमें, हमारे ऑडियंसेस को, हाल फिलहाल की कोई मूवी? लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। मैं कहूंगी फैंड्री, मराठी फिल्म है। और ये जरूर देखनी चाहिए। और अगर फैंड्री इनको नहीं मिली कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में, तो शायद सैराट होगी। सैराट तो मैंने भी देखी है। हाँ जी, ओरिजिनल है धड़क की, जो बेटर है, जो ऑनर किलिंग और कास्ट दोनों को कंबाइन करता है। पर फैंड्री मुझे लगता है कि जैसे मैं सिखाते भी हूँ क्लास में, और मेरी क्लास में तो इंडियन स्टूडेंट्स है ही नहीं, और बिना इंडियन स्टूडेंट देखकर भी वो बहुत मतलब मूव्ड और शॉक्ड होते हैं देखकर। तो एक मैं जरूर कहूंगी फैंड्री देखिए अगर आप देख सकते हैं तो। डॉक्टर तिवारी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू ऑल्सो फॉर द रिकमेंडेशन। हम आगे भी आपको जहमत देंगे फॉर दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। या यू टू, बाय। थैंक यू, बाय।